अब इस सवाल को देखो बच्चों, ये भी सवाल आपका एग्जाम में आ चुका है, देखते हैं इस सवाल में क्या सीखने को मिलता है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना, कौन सा ऑप्शन बच्चों आपका सही वो हमें बताना है, ठीक है ना। अब देखो C2 2 माइनस, बताओ कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, C2 में 12, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे 2 माइनस की वजह से, ठीक। तो आंसर कितना आ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इवन है। अब बताओ इवन है तो बच्चों इसमें सारे के सारे इवन होते हैं तो पेयर्ड होते हैं, सारे के सारे पेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, तो हो जाएगा कैसा, डायमैग्नेटिक। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन ए इज सही। नेक्स्ट इज O2 2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन, अब देखो जरा ध्यान सुनो। देखो बच्चों, आपको पता है क्या कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉन्ड लेंथ। मतलब समझो, क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। बताओ O2 2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, 16 माइनस 2 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना, बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.0, यानी कि 3 होता है 3.0। उसके बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना, बताओ। 14 से जब आप नीचे जाओगे तो 15 में डिक्रीज हो गए 2.5, और 16 में हो जाएगा 2.0। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.0, ध्यान सुन लो। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, यानी कि बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन, यह मैं बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं, क्या बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, ठीक। तो इसका मतलब बच्चों बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम है तो ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किससे, O2 2 प्लस से। अब क्या यही स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन इसने तो गलत स्टेटमेंट लिखा है। O2 2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू हैव लॉन्गर वेवलेंथ, इनके अकॉर्डिंग इसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ कह रहा हूं सॉरी, इसका बॉन्ड ज्यादा है, लॉन्गर बॉन्ड है, तो ये गलत बता रहे हैं। हम लोगों ने जो आंसर निकाला उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा O2 प्लस से, O2 2 प्लस से, है ना, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। नेक्स्ट इज C। अब N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बताओ, 13, है ना, टोटल 14 होते हैं, एक जा चुका तो 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो इसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा, बताओ। 14 से नीचे आ गए 13 पे, है ना, 2.5 2.5 होगा, बॉन्ड लेंथ नहीं बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, और N2 माइनस का 15, 15 के लिए कितना हो जाएगा, बताओ। 13 14 15, है ना, 14 13 और 15, तो 15 का और कम आ जाएगा। इसका 3.0 होता था, ये बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। इसका कितना होता है तुम्हारा 2.5, इसका हो जाएगा कितना 2.0, सही है ना, चेक कर लो, ठीक। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। कह रहा है कि हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, क्या दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम है, नहीं, फॉल्स, गलत हो गया ये। उसके बाद ठीक है स्टूडेंट्स, ये गलत हो गया आपका, क्या कर रहे हैं यार, हाँ, नंबरिंग गलत कर दी, 14 13 12 आना चाहिए था ना। तो 14 से 6 आप कहाँ जाओगे, बताओ, 13 की तरफ, या 14 से आप कॉपी उठा के देखिए 15 की तरफ, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, 14 के लिए कितना होता था बॉन्ड ऑर्डर, कलर चेंज करके लिख रहा हूँ यहाँ, ध्यान से चेक कर लेना, 3.0। तो 13 पे आप आओगे तब भी 2.5, और 15 के लिए भी 2.5, कॉपी उठा के देख लीजिए। ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं यहाँ पर, और यहाँ बीच में क्या दिखाया है, बॉन्ड ऑर्डर, याद आया टेबल। तो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3.0, और 13 और 15 के लिए 2.5, यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और इसमें कितने 15, तो 13 15 दोनों के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो रहा है तुम्हारा 2.5, ठीक। तो दोनों के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसके लिए भी 2.5 इसके लिए भी, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर ऑप्शन डी, He2 प्लस हैज द सेम एनर्जी एज टू आइसोलेटेड एटम, ये बिल्कुल गलत बात है। पूछो क्यों भाई, वह बताओ कि देखो क्या हो रहा है, चल क्या रहा है, ध्यान समझो भाई। एक हीलियम का एटम यहां से आ रहा होगा, और एक हीलियम का एटम यहां से आ रहा होगा, फिर दोनों यहाँ कंबाइन होंगे, ऐसे करके पास आ गए, और दोनों यहाँ क्या हो गए, कंबाइन हो गए, दोनों यहाँ क्या हो गए, कंबाइन। जब यहाँ कंबाइन होंगे तो पहले He2 बनेगा, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा He2 प्लस। अब सोचो यार, ये वाला एटम है और ये वाला एटम, भैया इसकी एनर्जी पक्का इससे अलग होगी यार। और उसने क्या बोला, ये जो आइसोलेटेड एटम है दोनों हीलियम के, है ना, इनकी एनर्जी इसके इक्वल होती नहीं यार। ये तो हमने पढ़ा हुआ है क्या, कि जब भी मॉलिक्यूल बनेगा, पहले मॉलिक्यूल बना, फिर मॉलिक्यूल से उसका आयन बना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जब भी मॉलिक्यूल बनेगा दो एटम पास पास आएंगे तो एनर्जी में पक्का चेंज आएगा, है ना। तो इन्होंने क्या बोला है, He2 प्लस हैज द सेम एनर्जी, मतलब कह रहे हैं इसकी एनर्जी इन दोनों आइसोलेटेड एटम के इक्वल है ना, ऐसा नहीं है। He2 प्लस हैज द सेम एनर्जी एज टू आइसोलेटेड हीलियम एटम, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल बनता है और उसके बाद मॉलिक्यूल में से अगर तुम इलेक्ट्रॉन एक निकाल भी रहे हो तो इसकी एनर्जी और उसके में पक्का कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, टेंशन नहीं कोई भी, पक्का। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे, फिर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगे, समझ गए होगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे तो भैया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक बॉन्डिंग बनेगा कि एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल कर रहे हो आप, बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग, दोनों की एनर्जी अलग अलग होती है, बॉन्डिंग वाले की एटॉमिक ऑर्बिटल से कम और एंटी बॉन्डिंग के एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, तो एनर्जी में पक्का फर्क आएगा, टेंशन नहीं कोई भी, ओके।